सुप्रभात। कक्षा 8 के सभी बच्चे, आज हम आपका कक्षा 8 में आपके सामने कक्षा 8 के 15वें पाठ यानी गीता वचनामृतम, गीता के अमृत वचन, इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इस पाठ के माध्यम से आपको कुल 7 श्लोक गीता से जो कि आपके सामने आए हैं। सर्वप्रथम आज हम इस गीता वचनामृतम के 7 श्लोकों का पहले बार में उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको 7 श्लोकों को अर्थ के साथ बताएंगे। गीता वचनामृतम में कुल 7 श्लोक हैं। इन 7 श्लोकों को इस प्रकार से गीता में लिखा गया है। चलिए पहले हम और आप मिलकर इसका बड़ी श्रद्धा और भाव से उच्चारण करते हैं। गीता चूंकि हमारा सबसे बड़ा एक ग्रंथ भी है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है बड़े भाव एवं श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक है, पहले श्लोक से शुरू करते हैं कि त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतांसि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनान्तरूप यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्सकर्मणि वसांसि जीर्णान् यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो योऽध्याययुज्यस्व नैवं पापामवाप्यसे नैवं
पापावमवपास्यसि। सर्वप्रथम श्लोक आज इसमें देखेंगे, लिखा है त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम् वेतांसि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कहते हैं तुम आदिदेव और पुरुष पुराण पुरुष हो, तुम संसार के परम आधार हो, तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो, परम धाम हो। हे अनंत रूप, तुमसे सारा विश्व व्याप्त है। श्लोक संख्या 2 भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि यानी हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूं। यानी समस्त पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, उसकी ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। तीसरा श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं सज्जनों की रक्षा, क्या कहते हैं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। हर युग में सज्जनों की रक्षा करता हूं, दुर्जनों का विनाश करता हूं और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर जब युग में, जिस युग में जरूरत पड़ेगी या हर युग में मैं जन्म लेता हूं। तीसरा श्लोक कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोत्स्वकर्मणि। क्या कहते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने के लिए है, कर्म में है, फल में नहीं है। अतः तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और अपने कर्म को करते चलो। अकर्म में, कर्म में लगाव हो, तुम्हारा अगर कर्म में लगाव होगा, तुम केवल और केवल अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान बनो, अपने फल की चिंता मत करो। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 5 आपकी पुस्तक से कहते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नमानि देहि। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार व्यक्ति का कपड़ा फट जाए, पुराना हो जाए, तो वो पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा है। जब शरीर पुराना हो जाता है, उसके भार को ढोने के लायक नहीं रहता, तो वो इस शरीर को छोड़कर अपने नए दूसरे शरीर को धारण कर लेती है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेशयन्तापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को न वस्त्र से काटा जा सकता है और न ही आग से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है और न ही हवा में सुखाया जा सकता है। यानी ये शरीर है, इसको न ही शस्त्र से काटा जा, ये आत्मा, इसको न शस्त्र से काटा जा सकता है और न ही आग से जलाया जा सकता है, न ही जल से गीला किया जा सकता है और न ही वायु में सुखाया जा सकता है। सातवां और अंतिम श्लोक कहते हैं कि सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापमवाप्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि हार जीत को सम्मान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात पापी नहीं होंगे। युद्ध में सुख दुख लाभ हानि हार जीत को समान मानकर, एक समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के अधिकार यानी पापी नहीं होंगे। इसी के साथ बच्चों, ये पंचदश पाठ गीता वचनामृतम पाठ समाप्त होता है और इसका श्लोक भी समाप्त होता है। हम अगली कक्षा में आपको इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में बताएंगे। तब तक आप लोग इसे सुनकर इसको कंठस्थ करिए, ध्यान में रखिए और इसके अर्थ को ध्यानपूर्वक समझिए। धन्यवाद।